मिशन प्रेरणा कार्यशाला का जो विहंगम दृश्य टीम बढ़ौना ने प्रस्तुत किया है, मैं बढ़ौना नया पंचायत के समस्त टीचर्स का दिल से धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं कि आपने मेरे सपने से बढ़ के, मेरे सोच से बढ़ के इस इवेंट को किया है। इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। और मेरी जैसी सोच थी, जो मैं सोचता था कि किस तरीके से इस मेले का आयोजन सफल होगा, तो आज आप लोगों ने उसकी धरातल, उसकी भूमिका लिख दी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि विकासखंड सिकरारा आपका एक ऐसे मुकाम की तरफ चल पड़ा है जहां से लोगों को एक नई ऊर्जा मिलने वाली है, एक नई दिशा मिलने वाली है। मैं अब बताना चाह रहा हूं कि अब लोगों को ये जिज्ञासा होने लगा है कि विकासखंड सिकरारा है, ये सिकरारा मॉडल क्या है। और मेरे पास कई जनपद स्तर के अधिकारियों और मेरे साथ के संपर्क के लोगों को ये जिज्ञासा हो गई कि सिकरारा मॉडल क्या है और उसमें क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, क्या नई चीजें हुई और क्या हम लोगों ने किया। तो मैं सबसे बड़ी बात है सिकरारा मॉडल में, विकासखंड सिकरारा के समस्त शिक्षकों में जो एक बॉन्डिंग है, जो एक दूसरे में सहयोग करने की भावनाएं हैं, वो कहीं अन्य जगह नहीं है। मैंने बहुत कम से कम 3-4 जनपद में रहा हूँ, काफ़ी अनुभव है मुझे। लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ आने के बाद मुझे एक सोच मिली कि किस तरीके से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आज जब भारत नहीं पूरा विश्व का समुदाय कोविड-19 के विपरीत परिस्थितियों से जोड़ रहा था, तो उस समय सिकरारा विकासखंड के शिक्षकों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। जब पूरे दुनिया में किसी ने कुछ नहीं सोचा था, तब पूरे सिकरारा विकासखंड के शिक्षकों ने मिलके अन्नदान का काम किया था। जब किसी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही थी, तो सिकरारा विकासखंड के शिक्षकों ने पढ़ने और पढ़ाने का कार्य किया था। खुद मिशन प्रेरणा के मॉड्यूल्स को पढ़ा, समझा और बच्चों तक उसको पहुंचाने के लिए वॉलेंटियर के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया। आप क्या सोचते हैं, ये हम लोग जो कर पाए हैं ना, ये जो हम लोग का जो मुकाम हमने हासिल किया है, ये बहुत बड़ी चीज है। आप लोगों से जो मुझे फीडबैक मिलता है, ये मिलता है कि अन्य ब्लॉक में ये लोग परेशान रहते हैं कि सिकरारा विकासखंड में रोज नई चीजें क्या होती रहती हैं, नए इवेंट्स होते हैं, नए पठन पाठन और शैक्षणिक गतिविधियां होती रहती हैं। ऐसा क्यों होता रहता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं एक मेरा जो सपना था कि मैं पूरे बहुत बड़ी बात नहीं करता, अगर सबका साथ रहा और सारे टीचर्स इसी तरह टीम भावना मिलकर काम करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब आप और आपकी पहचान पूरे भारत में मैं सिकरारा मॉडल से बनवा दूंगा। मेरी ये सोच है। और उस सोच के जो उसके रास्ते हैं, उस रास्ते पे पूरा विकासखंड हमारा एक नेतृत्व में, एक रूप से, एक दिशा में चल पड़ा है। आज मेरा विकासखंड पहचान का मोहताज नहीं है। आज आप जनपद के किसी कोने में चले जाइए,
अगर थोड़ा सा भी जागरूक शिक्षक है वहां, तो आपको जरूर बताने का काम करेंगे कि विकासखंड सिकरारा क्या है, वहां क्या क्या नई चीजें होती हैं, क्या क्या हो रहा है, वो आपको जरूर उनको पता होगा। बाकी हमने आईसीटी पे कार्य किया, हमने रंगोत्सव का कार्यक्रम किया, इतना बड़ा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक किसी पूरे भारतवर्ष में किसी सरकारी स्कूल में नहीं हुआ होगा। जो आपने कर दिया वो इतिहास बन गया है, और आपको सिर्फ आने वाले भविष्य में सिर्फ अपनी ही रेखा मिटानी है। आपको किसी को दूसरे को डिफीट नहीं करना है, क्योंकि आने वाले समय में मैंने जो विजन देखा है वो आपकी ताकत के बदौलत देखा है। मेरी जो सोच है, मेरी सोच बहुत ही व्यापक है। ऐसा नहीं है कि जब मेरी सोच, तो मैं ये सोचता हूं कि जिस दिन मेरे सिकरारा ब्लॉक का एक भी टीचर्स जहां जाए तो गर्व के साथ, आदर के साथ और अपने पूर्ण चेतना के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करे कि देखो मैं सिकरारा विकासखंड का शिक्षक हूं और मेरी ये पहचान है। आज जो सबसे बड़ी समस्या है इस भौतिक युग में, इस आधुनिक युग में, मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि हम लोग बैठ के एक दूसरे की बातें जो परिचर्चा मेरे मन में जो है मैं बताना चाहूंगा। आज देखो, आज किसी भी व्यक्ति के पास पैसे रुपए या उसके आर्थिक संसाधनों से किसी का कोई सरोकार नहीं है। आप किस गाड़ी से घूम रहे हो, आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, आपका मकान कैसा है, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं है, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। आपने क्या पहना, आपने क्या सोचा, आपने क्या नहीं। आज सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति इस उत्तर आधुनिक युग में अगर किसी समस्या से ग्रसित है तो वह पहचान की समस्या से ग्रसित है कि उसकी पहचान क्या है। चाहे वो जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो संस्थाएं हो, सब अपनी पहचान की समस्याएं से जूझ रही हैं। हमारे बेसिक शिक्षा परिषद की पहचान कहीं ना कहीं खो गई थी। हम खुद अपने आप के गौरवशाली इतिहास को भूल गए थे। हम ये भूल गए थे कि हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व क्या था। हम सिर्फ आते थे, स्कूल आते थे, निर्धारित दायित्व को पूरा करने में हमारा जो समय व्यतीत होता था और किसी तरीके से 3 बजता था। आज भी देख रहा हूं कि 3 बजते बजते मेरी 40% शिक्षक यहां से चले गए। यही समस्या है, क्योंकि हमारी कनेक्टिंग अभी हमारे प्रोफेसर से नहीं हो पाई। हमने अपने आप को भी जुड़ाव नहीं महसूस किया। हमने ये नहीं सोचा कि हमारा व्यक्तित्व, हमारा पहचान किस में है। जब मैं ये अपने मन से आह्वान करता हूं कि मैं आपका गौरव वापस दिलाऊंगा, जब मैं स्कूल में जाता हूं तो मैं कहता हूं कि किसी को इतना हक मत देना कि जो आपको ये कहे कि आप प्राइमरी के टीचर्स हो और आपका स्थान नीचे है। ये आप अपने घर में भी, बाहर की बात छोड़ो, घर में भी ये किसी को स्थान मत देना कि कोई इस तरीके की उंगली उठा सके। अगर हमारे पास कुछ करके दिखाने के लिए है, हमारे पास अगर हमारा वजूद है, तो हमारे ऐसे बच्चे, यही हमारा शिक्षक दायित्व, यही शिक्षक धर्म है। कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, शिक्षक सब कुछ होता है, लेकिन वास्तव में शिक्षक ही होता है जिसको युग युगांतर तक याद किया जाता है। अगर चंद्रगुप्त राजा बना तो उसके पीछे चाणक्य थे। अगर इतिहास में हमने किसी को याद किया तो सुकरात को याद किया। उनके जैसा कोई शिक्षक नहीं होता, उनके जैसी कोई शिक्षाएं नहीं थी। आज भी प्राचीन काल से लेकर अद्यतन काल तक जो भी विचारधाराएं जीवित रहीं, वो सिर्फ विचारधाराएं थी, सिर्फ शिक्षक और सिर्फ शिक्षकों की विचारधाराएं जीवित थी। तो हमारी पहचान गई कहां? बेसिक शिक्षा का पहचान कहां गया? सिर्फ हम किस लिए आए थे यहां?
हम इस बेसिक शिक्षा में सिर्फ क्या एक निर्धारित समय में इसी महासमुद्र में गुम होने के लिए आए थे कि चलो उसी 3 घंटे में, उसी 5 घंटे में पढ़ाएंगे, पढ़ा के घर जाएंगे, इसी तरह हमारे लाइफ खत्म हो जाएगी। मेरी सोच ये नहीं है, मेरी सोच ये नहीं है। मेरी सोच ये है कि इसी प्लेटफॉर्म से, इसी जगह से हम ऐसी पहचान बनाएंगे जहां मेरे समाज के, मेरे लोगों को, मेरे विद्यालय परिवार को, मेरे इंटायर जितनी मेरे फैमिली है, मुझे मेरे पे प्राउड फील हो, मेरे पे गर्व फील हो, वो गर्वान्वित महसूस करें कि आप यहाँ थे मेरे कारण। मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे घर वाले, मेरे मित्र, मेरे जानने वाले, वो प्राउड फील करें कि हमने जीवन में सार्थक बनाया। और ये हमारे पास अवसर है। मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप कदम से कदम मिला के चलो। मैं एक एक टीचर की ऐसी पहचान यहां बनाऊंगा सिकरारा विकास खंड में कि आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी आप लोगों को। मेरा विजन बहुत बड़ा है। आज आप ये चीजें जो देख रहे हैं, एक छोटी सी शुरुआत भर है ये सिर्फ हमने एक कदम बढ़ाया है। अभी हम तो अभी चलना शुरू किए हैं। हमारी ताकत 1-2 शिक्षकों की नहीं है, हमारी पूरी ताकत 500 शिक्षकों की है। जब मैं सोचता हूं तो अकेले नहीं सोचता हूं। जब मेरे दिमाग में होता है तो मैं अकेले नहीं होता कि मैं अकेले हूं। मेरे दिमाग में जब होता है तो मैं पूरे 500 शिक्षकों की शक्ति को एक साथ केंद्रित करके सोचता हूं कि मेरे साथ इतनी बड़ी सेना है तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। और मैं आसान भाषा में बताऊं तो पहाड़ भी ढकेल सकते हैं। और आप लोगों ने जो कार्य किया है, यह न किसी का प्रेशर था, न ये शासनादेश था, न ये कोई ऐसी चीजें थी कि जिसके लिए आपको कोई सेवा में बहुत बड़ा योगदान या आपको कोई बहुत इसका कोई लाभ मिलने वाला हो। ये सिर्फ ये था कि हमको कुछ करके दिखाना है। अगर हमको ऐसा जीवन नहीं व्यतीत करना है, हमको आने वाले समय में अपने अंदर के सर्वोत्तम शिक्षक गुण को, स्किल को बाहर लाना है। आज नया पंचायत बढ़ौना में जो यह कार्यक्रम हुआ है, निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग। और आने वाले समय में जब मैं ब्लॉक लेवल पे कराऊंगा, आपको जैसे मैंने रंगोत्सव में यकीन दिलाया था, इसी जगह से, सुनील जी याद होगा आपको, इसी जगह से मैंने आपको ये यकीन दिलाया था और मैं फिर इसी जगह से यकीन दिला रहा हूं कि पूरा जौनपुर याद करेगा उस दिन को जिस दिन ये कार्यक्रम मैं ब्लॉक लेवल पे कराऊंगा। और मैं वास्तव में बता रहा हूं कि मुझे एक दैवीय शक्ति का एहसास होता है इस सिकरारा विकास खंड में कि अगर जीवन में जो कुछ करना है यही करके जाना है, इसके आगे मुझे नहीं अवसर मिलेगा। तो निश्चित रूप से आपको इसमें साथ देना होगा। आप आगे रहिए, मैं आपके साथ मैं हर जगह खड़ा रहूंगा। सिर्फ आप अपने मनोयोग से, अपने प्रोफेशन से कनेक्टिंग हो जाइए, जुड़ जाइए और रोज एकदम जब चाहे घर रहिए चाहे बाहर रहिए, आपको सिर्फ ये लगे कि आप बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। मैं अगर 11 बजे रात में करता हूं तो मैं शिवम को फोन मिलाता हूं, शिवम मेरे दिमाग में आया, बताओ कैसा रहेगा। फिर मैं नहीं देखता हूं। अब मैं सही बता दूं, मैं किसी को 2 बजे रात में भी फोन मिला के पूछ दूंगा कि बताओ कैसा रहेगा, मेरे दिमाग में चल रहा है, सुबह तक उतर जाएगा। तो बुरा ना मानना सब लोग, क्योंकि मेरे लिए जुनून बन चुका है। दुनिया में अगर सही सोचो तो सिर्फ व्यक्ति को अपने अगर पहचान बनानी है, जस्टिस करना है, तो अपने बच्चों से, अपने प्रोफेशन से जस्टिस करो, अपने कार्यों से जस्टिस करो। बाकी दुनिया में हर जगह आपको न्याय मिलेगा। अगर हम एक जगह जस्टिस नहीं करेंगे तो मेरे साथ कतई जस्टिस नहीं होगा। तो सिकरारा विकासखंड की उपलब्धियां जो थी, हमने ICT, हमने गेम, हमने रंगोत्सव, हमने कोविड-19 में खाद्यान्न वितरण का कार्य किया।
अब हमने जब टीएलएम मेला और मिशन पेड़ा का ठाना है तो वो सबसे बेस्ट होगा। इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ मैं आप लोगों के बीच में तो आता रहूंगा और निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला पूरा समय सिर्फ सिकरारा का होगा और सिर्फ सिकरारा का होगा और सिर्फ सिकरारा का होगा। धन्यवाद।